जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स आर्मी कमांडो जितेंद्र मिश्रा, सिद्धांत फिजिकल एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, ये जो हमारे भाई हैं जो फिजिकल पास करके आए हैं, इनके एक्सपीरियंस जो ग्राउंड में हुआ है, ग्राउंड में आपको जंप कैसा मारना है, कितने बजे सुबह उठकर लाइन में लगना है ताकि आपकी रनिंग आए। क्योंकि आपको पता है जो इंदौर का पीटीसी ग्राउंड है, उसमें आज के जो बच्चे ने फिजिकल किया था उसमें 10 में से एक भी नहीं पास हुआ। 4 शिफ्ट मैंने देखी थी, चारों में एक भी बच्चे नहीं पास हो रहे थे। तो आप इन बच्चों से जानिए कि आपको कितने बजे सुबह जाना है, क्या खाकर जाना है, क्या लेके जाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आइए, ये लक्की भाई ये बताएंगे आपको कि आपको सुबह कितने बजे जाना है, क्या करना है, इनसे रूबरू करें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम लक्की गुर्जर है एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फिजिकल है तो मेरी सलाह यही है कि आप जल्दी से जल्दी जाएं, 4 से 5 बजे मॉर्निंग लाइन में लग जाएं। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आपका 10-10 के बच्चों की फाइल बना के आपको दौड़वाया जाएगा एंड उसके बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी और एंट्री देने के बाद कम से कम 2 घंटे मान ही लीजिए आप, 2 घंटे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ग्राउंड में सपोर्ट कर रहे हैं सभी। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा रनिंग के लिए। सबसे पहला इवेंट अपना रनिंग ही है एंड मैं सबसे पहले रनिंग के पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो अपने सारे कंप्लीट करके ले जाएं। एंड मेरी ये सलाह है कि आप 2-2 के सेट बना के ले जाएं, क्योंकि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट अगर कम भी हो जाए और मिस्टेक भी निकल जाए तो दूसरा आपके पास रहे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब अच्छे से हो जाता है तो आपको उसके बाद रनिंग के लिए ले जाया जाता है और रनिंग के लिए आपको एक बेल्ट पहनाया जाता है। उस बेल्ट के जरिए उसमें सेंसर रहता है एंड लाइनिंग जब आप क्रॉस करते हैं तो उसमें भी सेंसर रहता है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप 10 बंदों के बाद में अगर आप सबसे लास्ट में भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल टाइम होता है, सबका इंडिविजुअल टाइम चलता है। तो आप आराम से रहिए और रनिंग मारिए। पहला राउंड अब आप आपकी क्षमता के अनुसार आराम से 1 मिनट या 1:10 में मार सकते हैं एंड दूसरा राउंड आप जान लगा दीजिए। रनिंग कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंड रनिंग पास करने के बाद आपको गोले के लिए ले जाया जाता है। एंड सेकंड में गोले के बाद अगर आप गोले में भी आपको ऐसा रहता है कि एक व्यक्ति रहता है जो आपको अच्छे से समझाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताए बिना ही आपको गोला फिकवाया जाएंगे। पहले आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको ऐसा ही करना है, उसके बाद आपको गोला फिकवाया जाएगा। एंड देन अगर आपने गोला अच्छे से फेंक दिया तो तीसरा इवेंट होता है आपके लॉन्ग जंप का। अगर आप लॉन्ग जंप पे भी जाएंगे तो सेम वही प्रोसेस होती है कि आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपको ऐसे करना है और ऐसे ही लॉन्ग जंप करना है। आपको अगर नहीं भी आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देन अगर लॉन्ग जंप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो कार्रवाई होती है उनकी साइन वगैरह सिग्नेचर जो भी होता है उसके बाद आपको घर मतलब फ्री कर दिया जाएगा। एंड देन अगर आप पहले ही किसी इवेंट में फेल हो चुके हैं तो दोस्त आपको सीधे आपको घर भेज दिया जाएगा। बस यही चीज़ें रहती हैं वहाँ। अच्छा, अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आ जाती है तो क्या वो रनिंग के लिए ले जाते हैं? अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है और आप अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको रनिंग के लिए ले जाएंगे। एंड देन अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और आपका छूट गया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मार्क्स छूट गए तो आपको लौटा देंगे। ठीक है सर, दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और विकास से मिलिए, अब विकास बताएंगे आपको जो कि सागर जोन से थे। अब ये बताएंगे कि सागर में क्या हुआ। अभी जो लक्की भाई थे ये इंदौर पीटीसी ग्राउंड के थे, अब सागर वाले से जो फिजिकल करके आए उनसे जानिए सागर में कैसा फिजिकल हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं सतना से हूँ। मैं सुबह 5 बजे चला गया था तो उन्होंने पहले 20 बच्चों को सिलेक्ट किया, मतलब बिना रोल नंबर के। तो उसके बाद ले गए 2 फाइल, फिर उन्होंने रोल नंबर से स्टार्ट किया। इस वजह से आप मतलब 5 बजे पहुँच जाएंगे तो आपको 2 फाइल बिना मतलब नंबर से रोल नंबर से दौड़ाते हैं। तो अब इसमें हो जाओगे तो बहुत सही रहेगा। तो मेरी मतलब फॉर्म भरवाएंगे पहले, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकअप होगा, उसके बाद सीधे आपको चिप पहना देते हैं ब्लैक, फिर वेट करो आप। मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसमें। मेरा 12वीं फाइल में था मेरा नाम, मतलब धूप हो जाती है 12वीं तक। तो हमने अच्छे से किया, मतलब एक को दौड़ाते हैं, 5 से 1 को दौड़ाएं, फिर 5 सेकंड गए, फिर 1 को दौड़ाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद सागर में है मेरा, उसके बाद मेरा लॉन्ग जंप हुआ था दौड़ने के बाद, अब उसके बाद गोला जंप हुआ था। उसके बाद एक आपको पुलिस वाला मिलता है, वो शुरू से आपको पकड़ेगा 10 बच्चों को, लास्ट गेट तक वो 10 छोड़ेगा। मेरी में 10 बच्चे दौड़े थे, 6 पास हुए थे लास्ट तक। और जो 13वीं फाइल थी उसमें से 10 बच्चे दौड़े थे, इसमें से 2 ने रनिंग निकाली थी।
और लेकिन उन्होंने दोनों में लॉन्ग जंप में फेल हो गए थे। तो ऐसा भी होता है, तो अपने को खुद से मतलब विश्वास रखना है। और सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, तो यहाँ मेरी टाइमिंग 3:07 के करीब आती थी पहली बार में। डेमो भर्ती में मेरी 2:35 आई थी, लेकिन सागर में मेरी 2:33 आई, मैं फर्स्ट आया था। थैंक यू सर। ओके, बढ़िया, बस बस।